बच्चे तो माँ कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूज़ में और हम लोगों को जो आघात हो रहा है कि ये लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। सब लोगों के पास रिकॉर्ड होने के बावजूद अभी तक किसी की तरफ से, और हम नंबर जो दिए गए हैं उन नंबर्स पे मिलाते हैं तो न तो नंबर वो उठ रहे हैं, ना ही वहाँ से कोई रिस्पांस मिल रहा है। मैंने अपनी बेटी से बात कर, बेटा क्या दिक्कत है, तो बेटी मेरी खड़ी खा रही है कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समाचार क्यों देखते हैं। लेकिन बार बार हमारे दिमाग में था नहीं यार। आज से जो है क्लासें बंद कर दी हैं और कॉलेज वालों ने कह दिया है कि आप अपने अपने घर जाइए। स्थिति अच्छी नहीं है यहाँ की। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन वो सब आपस में जो यहाँ के और बच्चे हैं और सीनियर्स हैं, जो और उनके ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनकी हेल्प की है। यूक्रेन में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब बस वहाँ फंसे हुए भारतीय छात्र किसी भी हालत में अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ से खबरें आती जा रही हैं, वहाँ पर फंसे हुए भारतीय छात्रों के परिवारों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जब हमने उनके परिवार से बात की तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फंसे छात्र ने वीडियो के माध्यम से वहां के हालात बताए कि कैसे इस समय वहां पर भारतीय छात्र हॉस्टल के बेसमेंट में हैं। वहीं उसके घर वाले लगातार उसके वतन वापस आने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब सुरक्षित हैं, हमें वहाँ कोई दिक्कत अभी नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें वापसी बुलाती है इंतजाम करके, तो हम लोग सब लोग सुरक्षित निकल आएंगे। ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनकी हेल्प की है। वो सारे बेसमेंट में बच्चे पहुंचा दिए हैं और वहाँ इंडियन मैस है चूँकि, तो वहाँ से खाना भी वो खाते ही हैं, तो उन्होंने खाना भी दोपहर का दिया हुआ है। अभी इस समय वो प्रेजेंट टाइम में वो नीचे बेसमेंट में है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बलिया में रहने वाले छात्र मनीष ने वीडियो के जरिए वहां के हालात बताए। सुबह से 4-5 बम ब्लास्ट हो चुके हैं और मूल रूप से बात यह है कि सारी चीज़ों की कमी हो रही है। और जैसा कि गवर्नमेंट का प्लान था इवैक्यूएशन का, लेकिन एयर स्ट्राइक भी हो गया है यूक्रेन में, सो कोई फ़्लाइट नहीं आ सकती। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोग 18,000 बच्चे जो मूल रूप से यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उनको इवैक्यूएट कराने की जल्द से जल्द कृपा करें। अब आप सबसे पहले अलीगढ़ से आई ये तस्वीर देखिए, जहां अपने बच्चे के लिए परेशान परिवार भगवान से लगातार प्रार्थना कर रहा है। दरअसल आज उनके बच्चे को वापस आना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बीच में फंस गया। अब इनकी सरकार से गुहार है कि कैसे भी उनका बच्चा वापस आ जाए। बच्चे तो माँ कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन यहाँ न्यूज़ में और हम लोगों को जो आघात हो रहा है कि ये लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। 14 तारीख 12 तारीख से हम लोगों को आगाह कर दिया गया था कि लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन यहाँ वहाँ की पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी वाले ने क्यों बच्चों को लिए वो नहीं करा कि आपने इंडिया पहुँचें। लेकिन अब आज भी बच्चों की कई फ्लाइट थी जो भी आज कैंसिल कर दी गई हैं। बच्चे बेचारे बस में पड़े हुए हैं, ना एयरपोर्ट पहुँच पा रहे हैं ना अपने रूम पे पहुँच पा रहे हैं। तो वही आघात हो रहा है कि हमें अपने बच्चे, हमारे जो बच्चे वहाँ यूक्रेन में हैं, वो इंडिया वापस आए सुरक्षित। वहीं संबल से भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शोएब के परिवार वाले लगातार उससे वीडियो कॉलिंग के जरिए संपर्क में हैं और सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। लाइटें बंद कर रखी हैं तो आने जाने में परेशानी होगी, तो हम सरकार से गुजारिश ये चाहते हैं कि कोई भी रास्ता निकाले और इंडिया के बच्चों को लेके आए। कानपुर से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां भी अपने बच्चे के लिए परेशान परिवार लगातार सहायता की गुहार कर रहा है। नियर बाई इंडिया एम्बेसी जो कि कीव में है, वहाँ पर गई तो कीव में इंडिया एम्बेसी ने बोला कि हम आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का कोई शेल्टर और कोई ना रहने खाने किसी की व्यवस्था नहीं की है। और मेरी बेटी इस समय एक प्राइवेट हॉस्टल में स्टे कर रही है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी से भी मेडिकल करने 4 साल पहले यूक्रेन गए छात्र का परिवार भी अब सरकार से उसकी वापसी के लिए गुहार लगा रहा है। जौनपुर से भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई,
जहां पर छात्र के परिवार वाले सरकार से कैसे भी उनके बच्चे सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह से मैं आग्रह करूंगा और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बेटी को और जो भी भारतीय बच्चे वहां मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने गए हैं उनको सकुशल भारत लाने का कोशिश करें। वहीं जालौन से भी तीनों छात्र छात्राएं यूक्रेन के कीव शहर में फंसी हुई हैं। आकृति, चित्रांश, विकास और छाया यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। परिजन अपने बच्चों की वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि गुरुवार को 182 भारतीय नागरिकों को विशेष विमान के जरिए राजधानी दिल्ली पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों छात्र वहां पर फंसे हुए हैं।